माता सती जी का रहस्य। जब दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं और सभी रूपवान और गुणवान थीं, लेकिन प्रजापति दक्ष को उनसे संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनकी एक ऐसी पुत्री हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो। इसके लिए प्रजापति दक्ष घोर तप करने लगे। तप करते हुए कई दिन बीत गए। प्रजापति दक्ष ने अपनी तपस्या से देवी आदिशक्ति को प्रसन्न किया, जिसके बाद माता आदिशक्ति ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। उसके उपरांत ही सती के रूप में उनके घर में प्रजापति दक्ष की धर्म पत्नी प्रसूति गर्भ से जन्म लिया। देवी आदिशक्ति का रूप होने के कारण सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थीं। वह बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थीं। सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सच्चे मन से उनकी आराधना की थी। उन्हें इसका फल भी प्राप्त हुआ और माता सती ने एक दिन कैलाशवासी शिव के दर्शन किए और वह उनके प्रेम में पड़ गई। लेकिन सती ने प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा और शक्ल दक्ष को कतई पसंद नहीं थी और जो अनार्य था। माता सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी। विवाह के बाद और कुछ ही दिन बीत गई। शिवजी और सती की कथा। कभी भी बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। जीवन मंत्र डेस्क। शुक्रवार 21 फरवरी को महाशिवरात्रि है। इस दिन शिवजी की विशेष पूजा की जाती है। शिवजी से जुड़ी कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। शिवजी और देवी सती से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। इस कथा का संदेश यह है कि हमें कभी भी किसी के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जानिए ये कथा। शिवजी और माता सती से जुड़ी कथा श्रीमद् देवी भागवत शक्तिपीठांक सहित कई ग्रंथों में बताई गई है। इस कथा के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष थे। सती ने भगवान शिव से विवाह किया था। इस विवाह से दक्ष प्रसन्न नहीं थे। प्रजापति दक्ष ने हरिद्वार में भव्य यज्ञ का आयोजन किया और शिवसती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। सती को ये बात नारद से मालूम हुई तो वह यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गई। शिवजी ने माता सती को समझाया कि बिना बुलाए यज्ञ में जाना ठीक नहीं है, लेकिन सती नहीं मानी। शिवजी के मना करने के बाद भी सती अपने पिता के घर यज्ञ में चली गई। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि यज्ञ में शिवजी के अतिरिक्त सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया है। ये देखकर सती ने पिता दक्ष से शिवजी को न बुलाने का कारण पूछा। जवाब में दक्ष ने शिवजी का अपमान किया। अपने पति का अपमान देवी सती से सहन नहीं हुआ और उन्होंने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब ये बात शिवजी को मालूम हुई तो वे बहुत क्रोधित हो गए और शिवजी के कहने पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। भगवान शिव जी ने माता सती के देहांत शरीर को दीर्घ काल तक शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। माता सती के देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने मचा दिया था तांडव। फिर इस वजह से शरीर पर लगाया अर्धांगिनी का भस्म खुद को अग्नि को समर्पित करने वाली माता सती। वे माता सती के मृत शरीर को लेकर धरती आकाश में तांडव करने लगे। भगवान शिव के क्रोध भरे तांडव पर पृथ्वी पर प्रलय का खतना बढ़ने लगा, जिसे रोकने के लिए भगवान विष्णु देव ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। माता सती के शरीर के हिस्से धरती पर जहां गिरे वहां एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ऐसे कुल 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। जीवन प्रबंधन। इस कथा से ये सीख मिलती है कि कभी भी बिना बुलाए किसी के घर या किसी कार्यक्रम में जाना ठीक नहीं है। अगर जीवन साथी सही बात कहे तो उसे तुरंत मान लेना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। पुत्री या किसी अन्य स्त्री के सामने उसके पति की बुराई या अपमान नहीं करना चाहिए।